दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टाटा टिएगो आई सीएनजी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले अब वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा ही देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये 6.09 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और जाती है टोटल 7.52 लाख तक। इसके टोटल 4 वेरिएंट्स है, XE, XM, XT और XZ प्लस। XZ प्लस जो है वो टॉप एंड वेरिएंट है जो अभी आप देख रहे हैं। इसमें आपको डुअल टोन रूफटॉप का भी ऑप्शन देखने मिलता है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। 7 इंच का हारमन का सराउंड सिस्टम मिल जाएगा, प्रोजेक्टर सेटअप में हेडलैम्प मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगी, हर एक वेरिएंट में ये नहीं अवेलेबल। तो डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ जो है वो 3.75 मीटर है, इसका विड्थ 1.65 मीटर है और इसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने मिल जाता है। सबसे पहले इसका एक्सटीरियर चेक कर लेते हैं, फिर इंटीरियर पे जाएंगे और फिर परफॉर्मेंस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइमलाइन भी दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपको देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें जो न्यू एडिशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको एक मिलता है LED DRL फ्रंट में चेंज है जो, और फिर मिलता है एक हेलोजन हेडलैम्प जो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आता है और सिर्फ ये टॉप एंड वेरिएंट में ही प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने मिलता है। और सामने बहुत सारा क्रोम का इस्तेमाल भी देखने मिल जाएगा विच लुक्स सटल। तो अब इसका इंजन चेकआउट कर लेते तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का BS6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 73 PS का पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और इसमें आपको थोड़ा इंसुलेशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी अंदर कार के अंदर थोड़ी बहुत आपको नॉइज मिलती है। मतलब NVH लेवल उतने अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जो इंजन बे है वो नॉर्मल CNG इंजन बे से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है आप ये इंजन बे में कोई भी ऐसे लिड नहीं दिया हुआ जहाँ से आप CNG फिलअप करवा सकते हैं। इसका जो CNG फिल करवाने का लिड है वो इसके जहाँ पे पेट्रोल आप फिल करवाते हैं जहाँ से वहाँ पे ही दिया हुआ है। चलते हैं अब साइड में। तो साइड में आपको सबसे पहले मिल जाता है व्हील जिसका साइज है 175/65 R14 14 इंच का स्टील व्हील है, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में ड्रम ब्रेक। वहीं पे ऊपर आपको मिल जाता है ये ORVM जिसमें इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। उसके बाद जो डोर हैंडल है उसमें कोई भी आपको पैसिव एंट्री के लिए बटन नहीं मिलता है, आपको की से ही अनलॉक करना पड़ेगा। फिर चलते हैं रियर व्हील की तरफ। तो रियर व्हील भी सेम साइज का है और इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलता है। अब बैक की तरफ आ जाए तो बैक में आपको मिलता है हेलोजन टेल लैम्प विथ इंडिकेटर और यहाँ पे ICNG की बैजिंग और यहाँ पे टाटा का लोगो और टिएगो की बैजिंग। नीचे आपको मिल जाता है एक रियर व्यू कैमरा जिसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। उसमें आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती है। इसका बूट स्पेस भी चेक कर लेते तो बूट जो है, बूट के लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया हुआ है, आपको या तो की से या तो अंदर से ही खोलना पड़ेगा। तो ये डाल के आप खोल सकते हो। तो बूट स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलता है और ये जो स्पेयर व्हील है वो ये सिलेंडर के नीचे है। तो आपको जो आगे के जो सीट्स है उनको टंबल करके फिर आपको ये स्पेयर व्हील निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पार्शियल शेल्फ भी मिल जाता है जो रिमूवेबल है। सब बूट को बंद कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका जो फ्यूल लिड है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल का लिड और यहाँ पे CNG का लिड। यहाँ पे एक बटन है जो ये बंद होता है तो ये बटन प्रेस रहता है। तो इसकी मदद से अगर कभी ये खुला हो तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो देख लेते हैं, फिर फर्स्ट रो देखेंगे और ड्राइविंग कैसी है फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड रो की तरफ चलते तो सेकंड रो में आपको सबसे पहले मिल जाता है ये फैब्रिक सीट्स विथ 2 नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट ही नहीं है और बीच में आपको कोई आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। ये स्कूप्ड आउट सीट बैक से तो आपको नी रूम में तकलीफ नहीं होगी और बीच में आपको एक हम्प भी देखने मिल जाता है। ऊपर आपको हैंडल्स देखने मिल जाते हैं दोनों ही साइड। और डोर की तरफ आते हैं तो डोर में आपको ये जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश में देखने मिल जाता है। और फिर यहाँ पे एक ट्विटर, ये लॉक और अनलॉक करने के लिए स्विच, और यहाँ पे एक बटन जिससे आप विंडो को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आप 1 लीटर का बोतल आराम से रख सकते हो। यहाँ पे मिल जाता है एक स्पीकर पॉकेट दोनों ही डोर पे। अभी चेकआउट कर लेते हैं कि आप इसका जो स्पेयर व्हील है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो दोनों साइड ऐसा नॉब दिया हुआ है उसको पहले आपको खींचना है
पूरा नीचे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से आप इसको ढीला करके आप ये स्पेयर व्हील को बाहर निकाल सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो 1 इंच छोटा है नॉर्मल व्हील से, और ये भी स्टील व्हील है। अब ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे कोई भी पैसिव एंट्री का बटन नहीं मिलता है, आपको की से ही अनलॉक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डोर पे, यहाँ पे है ORVM का कंट्रोल, यहाँ से आप डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो, गाड़ी चालू हो तब। यहाँ पे आपको वही क्रोम फिनिश में डोर हैंडल देखने मिल जाता है। यहाँ पे चारों विंडो के लिए पावर बटन्स, और यहाँ से आप विंडो को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है कॉइन्स के लिए। यहाँ पे आपको 0.5 लीटर बॉटल स्टोर कर सको इतनी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे एक स्पीकर पॉकेट है। और यहाँ पे बात करें स्टेयरिंग व्हील पे, तो स्टेयरिंग व्हील पे आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे कॉल को रिसीव या फिर कट कर सकते हो। यहाँ से वॉइस कमांड का बटन है। इसका जो हॉर्न है वो इस साइड प्लेस्ड है, मतलब दोनों थंब के पास। यहाँ पे AC वेंट्स और यहाँ पे डीफॉगर वेंट। यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे भी आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा। नॉर्मल CNG कार में यहाँ पे CNG का जो मीटर होता है वो लगा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी फिटेड CNG कार है तो इसमें CNG का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही देखने मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कौन सा डोर खुला हुआ है वो बताता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक। और ये जो है ऊपर वाला है CNG फ्यूल कितना बचा है, यहाँ पे CNG का लोगो भी बना हुआ है। और जो नीचे वाला है ये वाला, ये बताता है कि कितना अभी पेट्रोल बाकी है। तो दोनों अलग अलग है और वो दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही इंटीग्रेटेड है। आपको कोई अलग से CNG का मीटर देखने नहीं मिलता है। तो आपकी गाड़ी CNG पे है या पेट्रोल पे वो भी यहाँ से पता लग जाता है। जैसे ये जो लाइट है वो बताता है कि अभी गाड़ी CNG पे है। तो यहाँ पे एक बटन है जिसको अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ से वो CNG की लाइट चली जाएगी। और जैसे ही आप CNG मोड पे स्विच करते हैं तो आपको यहाँ पे अभी CNG का टेम्परेचर कितना है वो भी बताया है, और बताया था कि CNG मोड एक्टिवेटेड हो गया है। यहाँ पर मिल जाता है आपको 7 इंच का हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका टच रिस्पॉन्स ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन दोनों वायर्ड है, वायरलेसली आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब इसका रियर कैमरा देख लेते हैं एक बार, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कुछ ऐसी क्वालिटी है रियर कैमरे की। तो इसमें आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने मिल जाती है, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। इसमें आपको बेसिक फंक्शंस भी देखने मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, फ़ोन, ब्लूटूथ ऑडियो और USB का। बहुत ज़्यादा ये एडवांस्ड म्यूज़िक सिस्टम नहीं है। आप इसका साउंड डेमो सुन सकते हो। बेस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 8 स्पीकर का सराउंड सिस्टम मिलता है हारमन की तरफ से। और नीचे यहाँ पे AC के कंट्रोल्स है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है जिसकी कूलिंग अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको बटन्स दिखने मिल जाता है। यहाँ पे थोड़े डमी बटन्स के लिए अगर आपको फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करवाना है तो यहाँ पे बटन्स लग सकते हैं। यहाँ पे सारे डोर्स लॉक करने का बटन, और ये CNG ऑन ऑफ करने का बटन। ये गाड़ी को आप डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो CNG व्हीकल्स आती है जिसमें आपको पहले पेट्रोल पे स्विच करना पड़ता है, आप इसमें डायरेक्ट CNG से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लोअर के कंट्रोल्स है, और यहाँ पे AC के टेम्परेचर का कंट्रोल। यहाँ पे आपको गियर लीवर देखने मिल जाता है। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, और इसका जो शिफ्टिंग है स्मूथ है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे भी कुछ स्पेस जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो के लिए USB पोर्ट। यहाँ पे डमी बटन जहाँ पे आप ऑक्स का पोर्ट लगवा सकते हो, और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स भी देखने मिल जाता है जो 2 लेयर में है, और अच्छी खासी स्पेस है इसमें, आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो।
यहाँ पे ए पिलर पे आपको दोनों साइड ट्विटर्स देखने मिल जाते हैं और आपको ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सन ब्लाइंड भी देखने मिलता है। ड्राइवर के इस तरफ कोई भी मिरर या फिर लाइट की प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है और जो पैसेंजर के लिए एक मिरर मिलता है लेकिन नो लाइट्स। पैसेंजर के लिए भी एक डोर हैंडल देखने मिल जाता है आपको और यहाँ पे देखने मिल जाता है आपको रीडिंग लैम्प LED और ये IRVM मैनुअल डिमिंग के साथ आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड बस इतना ही है। दूसरा, आपको जो स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, तो ये एक बात है। और सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, ये आगे पीछे का भी मिल जाता है और रिक्लाइन करने का भी मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी सही है। आप अगर ज़्यादा बॉडी वाले हो तो आपको कम लग सकता है। और यहाँ पे आपको डेड पेडल की प्लेसमेंट भी देखने मिल जाती है और जो इसके क्लच, एक्सेलेरेटर और ब्रेक है वो सॉफ्ट है और जो ब्रेक है वो बाइटी है। वो अभी हम ड्राइविंग पार्ट में एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए अब ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी की। Alright guys, so sorry for not being in the video, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि Tiago iCNG ड्राइव कैसे करती है। So first of all, बेसिक डिफरेंस बता दूं तो ये जो अभी तक मैंने पेट्रोल इंजन और CNG किट वाली गाड़ियां चलाई हैं, बिकॉज CNG इज़ वेरी कॉमन इन सूरत, तो उसके मुकाबले मुझे काफ़ी जो है बेहतरीन लगा इसका CNG मोड, क्योंकि जितनी मैंने चलाई है ना उसमें डिफरेंस पता चल जाता है कि कब CNG पे चला रहा हूँ, कब पेट्रोल पे। लेकिन इसमें आई हैव नॉट एट ऑल सीन एनी डिफरेंस इन द CNG एंड द पेट्रोल मोड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंजन स्पेक्स। तो 1.2 लीटर का यहाँ पर आपको एक इनलाइन 3 सिलेंडर रेवोटॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है, जिसमें आपको एक CNG ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह देखने मिलता है। दिस प्रोड्यूसेस 73 PS ऑफ पावर एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ सिटी कार लाइक द Tiago, and at the price it comes, this comes at 6.09 lakhs ex showroom, जो कि 90,000 ज़्यादा है नॉर्मल पेट्रोल Tiago CNG से। एंड दिस हैज़ 2 फ्यूल मोड्स। इसमें आपको CNG और पेट्रोल मोड देखने मिल जाता है। द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस इज़ के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसी में आपको दोनों ही फ्यूल गेज देखने मिल जाते हैं, पेट्रोल का भी और CNG का भी, एंड इट्स अ रियली नाइस टच। और यहाँ पर CNG का बटन दिया गया है डैशबोर्ड पे, और आप जब स्विच करते हैं देर इज़ नॉट एट ऑल एनी लैग, और मतलब आप पेट्रोल से जब CNG में स्विच करते हैं तो देर इज़ नॉट एनी लैग। वन थिंग अबाउट द CNG मोड इज़ के NVH लेवल जो है बढ़ जाते हैं, इंजन की नॉइज़ थोड़ी बढ़ जाती है CNG मोड पे। उसके अलावा यू डोंट फील एनी पावर लॉस एज सच। सो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग जो है स्लो स्पीड्स पे दोस्तों स्टीयरिंग व्हील जो है अच्छा खासा लाइट रहता है, और स्पीड्स इंक्रीज होते ही साथ ये अच्छा खासा वे अप कर लेता है, बट इट्स नॉट रियली प्रिसाइज, लेकिन इट गेट्स द वर्क डन ईजिली। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन फीडबैक की। तो बिल्कुल आपको जो है जर्क बिल्कुल नहीं फील होगा, बिकॉज इट हैज़ अ लीनियर पावर डिलीवरी। एक लाइन में जो है आपको पावर फील होगी, सो दैट्स देयर बिकॉज इट्स अ प्रॉपर सिटी हैचबैक। उसके अलावा गियर रेशियोज जो है इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। 6000 RPM इज़ द मैक्स यू कैन गो इन द पेट्रोल मोड, और थोड़ा सा जो है लेस हो जाएगा इन केस ऑफ CNG। अदर देन दैट दोस्तों ब्रेकिंग जो है काफ़ी बेहतरीन है। फ्रंट में आपको दोनों डिस्क ब्रेक्स देखने मिलता है, रियर में दोनों ही ड्रम ब्रेक्स है, एंड द ब्रेक्स आर प्रीटी गुड। एंड उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है आपको CNG पेट्रोल के जो है अलग अलग लाइट्स दिखने मिल जाती है, और द बेस्ट थिंग, द वेरी नाइस थिंग अबाउट दिस CNG इसकी ये CNG पे स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। आई मीन एडिंग दिस फीचर टू अ CNG कार वॉज रियली नीडेड, क्योंकि जब इसमें पेट्रोल कम होता है तो ये CNG पे शिफ्ट हो जाता है, और जब CNG कम होता है तो ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाता है, एंड दैट्स अ रियली स्मार्ट टच। उसके अलावा जो दोस्तों बात कर ली जाए तो इसमें बॉडी रोल जो है बिल्कुल फील नहीं होता, बिकॉज इट्स एन हैचबैक गाइस, कम ऑन। हैचबैक्स आर रियली फन टू ड्राइव, लेकिन इसमें जो फन टू ड्राइव है वो इसका इंजन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ रियली ड्राइवर्स इंजन, एंथुसियाज्म वाला इंजन नहीं है, लेकिन इट गेट्स दी वर्क डन। फ्यूल एफिशिएंसी दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी आप जब CNG पे स्विच होंगे, और आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर्स क्योंकि हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। टाटा प्लीज सेंड इट फॉर अ डिटेल्ड रिव्यू, तो हम इसका जो है एक माइलेज टेस्ट भी करके देंगे। और उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है आपको सस्पेंशन सेटअप काफ़ी स्टिफ मिलता है, एंड इट कैन बी अ बिट हार्ड ऑन द रूरल रोड्स, और
बट इट गेट्स दी वर्क डन इन द सिटी, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इज एडिक्वेट, AC ऑन करने पे पावर ड्रॉप होता है एंड इट्स वेरी कॉमन, ये हमने देखा है, जो कि CNG पे ज़्यादा फील होता है, बट इट्स ऑल राइट। विजिबिलिटी जो है ठीक ठाक है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई मसला इसमें नहीं मिलता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज़ डिसेंट इनफ, 130-140 पे ये गाड़ी अच्छी खासी जो है लेवल्ड अप रहती है रोड पे, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ दिस ICNG और इवन वी कंसिडर इफ टियागो, तो वो इतनी स्पीड जो है नहीं करेंगे। फीचर्स में आपको बिल्कुल लैक नहीं है यहाँ पर। यू गेट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हारमन का ऑडियो सिस्टम है, ABS विथ EBD एंड यू ऑल्सो गेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। एक और बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी दोस्तों कि आपको बोनट खोल के नहीं रखना पड़ेगा जब आप CNG भरवाएंगे, क्योंकि तो इट टेक्स टाइम व्हेन यू फिल द CNG अप, और उस टाइम पे आप नहीं चाहेंगे आप बोनट खोल के खड़े रहें, तो यू गॉट दी फ्यूल लिड विद द पेट्रोल फ्यूल लिड, सो एक ही जगह पर दोनों काम हो जाते हैं। लाइट्स की बात करती जाए दोस्तों, तो लाइट्स के बारे में मैं कोई कोट नहीं दे पाऊंगा बिकॉज हमने रात में नहीं चलाई है, बट यू गॉट द DRLs। यस, टियागो में अब तक DRLs नहीं आते थे, जो कि अभी आ रहे हैं, एंड यू ऑल्सो गेट द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। भले वो LED नहीं है, दे आर हैलोजन, बट आई एक्सपेक्ट देम टू गिव अ गुड व्यू, बट मैं कोई कोट नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तक हमने रात में टेस्ट नहीं किया। टाटा प्लीज सेंड इट यार। एंड यू गेट दी कंट्रोल्स ऑफ द इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑन द स्टीयरिंग व्हील, और हॉर्न की पोजीशन हमेशा की तरह टाटा की मुझे अच्छी लगती है ये वाली, एंड इट्स कन्वीनियंट एज वेल। यहाँ पर जो स्टीयरिंग आपको देखने मिलता है वो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ नहीं देखने मिलता है आपको। सो दैट्स अबाउट दी टाटा टियागो ICNG। जो आपको जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट बता दीजिएगा, तो हम टाटा से रिक्वेस्ट करेंगे, टाटा प्लीज सेंड द कार फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सवारी की दुआ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।